यह सारे वीडियोस देखने के बाद जब आप इस वीडियो के साथ में उसका मिलान करेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि वाकई कुंडली में जन्म लग्न और नक्षत्र इंसान के जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। आज जो हमने कुंडली ली है वह इसलिए ली है क्योंकि यह व्यक्ति एक नामी गिरामी व्यक्ति है जिसे आप जानते हैं, उसके सेवा भाव को भी जानते हैं, उसके दुर्भाव को भी जानते हैं। कुछ लोग उन्हें पसंद करते हैं, कुछ लोग नापसंद करते हैं, क्योंकि जिनकी उम्मीदों पे कोई खरा नहीं उतरता तो वह उनके लिए नापसंद हो जाता है, जिनकी उम्मीदों पर खरा उतरता है वह उनको पसंद हो जाता है। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धन संपदा। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, करबद्ध क्षमा प्रार्थी हूं कि लंबे अरसे से आप लोगों के समक्ष नहीं आ पाया, कोई वीडियो नहीं दे पाया। यकीन जानिए इसके पीछे भी आप लोगों के लिए ही कुछ कार्य था जो मैं लगातार कर रहा था। कुछ खोज, कुछ नई ऊंचाइयों को पाना, वह सब करने में अपना समय हमने व्यस्त कर रखा था, इसलिए हम कोई वीडियो भी आप लोगों के समक्ष नहीं ला पाए। उम्मीद है आप क्षमा करेंगे। अब हम बात करते हैं आज की। हमने वीडियो बनाने पुनः प्रारंभ किए तो हमने सोचा कि देखिए, आपको नक्षत्रों के बारे में, भावों के बारे में, ग्रहों के बारे में लगभग सारी जानकारी हमने अपने वीडियोस के माध्यम से उपलब्ध करा दी है। आप नक्षत्र पढ़ चुके हैं, भाव देख चुके हैं, ग्रह देख चुके हैं, और कुछ हद तक आपको हमने कुछ वर्ग भी बताए हैं। उनको गहराई से समझने के लिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम कुछ कुंडलियों को लगाकर उन्हें समझने की कोशिश करें। इस कुंडली को समझने के लिए आपको वृश्चिक राशि या लग्न समझना होगा, साथ ही साथ आपको अनुराधा नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र समझना होगा। इसके वीडियोस हमारे चैनल पे हैं, आप आई बटन में जाके यह वीडियोस देख सकते हैं। यह सारे वीडियोस देखने के बाद जब आप इस वीडियो के साथ में उसका मिलान करेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि वाकई कुंडली में जन्म लग्न और नक्षत्र इंसान के जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। आज जो हमने कुंडली ली है वह इसलिए ली है क्योंकि यह व्यक्ति एक नामी गिरामी व्यक्ति है जिसे आप जानते हैं, उसके सेवा भाव को भी जानते हैं, उसके दुर्भाव को भी जानते हैं। कुछ लोग उन्हें पसंद करते हैं, कुछ लोग नापसंद करते हैं, क्योंकि जिनकी उम्मीदों पे कोई खरा नहीं उतरता तो वह उनके लिए नापसंद हो जाता है, जिनकी उम्मीदों पर खरा उतरता है वह उनको पसंद हो जाता है। ओवरऑल में देखा जाए तो विश्व में अपना नाम करने वाले, सारे विश्व के सामने भारत का नाम ऊंचा करने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली हम आप लोगों के समक्ष लाए हैं। हजारों कुंडलियां आपने देखी होंगी नरेंद्र मोदी जी की इसी यूट्यूब चैनल पर, हजारों विश्लेषण देखे होंगे, लेकिन यकीन जानिए कि आज का विश्लेषण अद्भुत होने वाला है। वीडियो लंबी नहीं होगी, कई पार्ट्स में हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको नक्षत्रों की गहराई भी समझ में आने लगेगी, भावों की गहराई भी समझ में आने लगेगी, और व्यक्ति के जीवन से किस प्रकार से नक्षत्र और भाव जुड़े होते हैं, किस प्रकार से कुंडली जुड़ी होती है, वह आप समझ पाएंगे। नरेंद्र मोदी जी, यहां हम बात करेंगे जन्म लग्न की। तो जन्म लग्न में आप देखेंगे वृश्चिक राशि लग्न में है, यानी कि इनका लग्न वृश्चिक है और चंद्र भी वृश्चिक राशि में ही है, यानी कि इनकी जो जन्म राशि है वह भी वृश्चिक है। तो वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि मोदी जी की है। अब हम किसी भी कुंडली को देखने के लिए सबसे पहले देखते हैं क्या लग्न मजबूत है, लग्न कमजोर है, किस प्रकार का है लग्न। तो यहां आप देखेंगे कि लग्न जो है वृश्चिक है और वृश्चिक लग्न का स्वामी बनता है मंगल, और मंगल लग्न में ही बैठा हुआ है, यानी कि लग्नेश का लग्न में होना सबसे अच्छी बात मानी जाती है। लग्न मजबूत है, व्यक्ति का व्यक्तित्व मजबूत है। आप कुंडली पढ़ने के साथ साथ आप मोदी जी को अपने दिमाग पर रखिए और उनको भी देखते जाइए, आपको सारी कुंडली समझ में आने लगेगी। मोदी जी को तो आप समझते ही हैं। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व मजबूत है, हमने यहां इस बात को समझ लिया।
अब हम अपने पढ़ने के तरीके से अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि वृश्चिक राशि की जब बात करते हैं तो इसका जो चिन्ह होता है वह होता है बिच्छू। जल तत्वीय राशि है। अब जल तत्वीय राशि से हम कहीं ना कहीं थोड़ी सी भावुकता को समझते हैं। बिच्छू जो चिन्ह है उससे हम व्यक्ति की कठोरता को भी समझते हैं। बिच्छू के 32 आंखें होती हैं, यानी कि बिच्छू अपनी 32 आंखों से देखता है, यह साइंस कहता है। अब अगर उससे हम मोदी जी को देखें तो अपनी हजारों आंखों से, यानी कि हम इस प्रकार की उपमा दे सकते हैं कि अपनी हजारों आंखों से किसी बात को देखने के पश्चात वह किसी बात की गहराई तक, तह तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं। देखना, परखना सब कुछ है। कहीं कहीं इसका अपवाद भी उनके जीवन में देखने को मिलेगा, उसका भी हम कारण बताएंगे। अब हम दूसरी बात करेंगे मंगल का लग्न में होना। भले ही लग्नेश है, बट जब मंगल लग्न में होता है तो मंगल अधैर्यता की निशानी है। कई बार अधैर्यता भी दिखाई देती है, जल्दबाजी में लिए हुए निर्णय भी दिखाई देते हैं। कई निर्णय ऐसे होते हैं जल्दबाजी में ले लिए गए, बाद में उनको वापस लेना पड़ा। यह आप इस बात से समझ सकते हैं। जब आप बिच्छू की बात करते हैं तो बिच्छू से कुछ चीजें और भी समझ में आती हैं। बिच्छू तीव्रता से चलता है, मतलब डिसीजन बहुत तीव्रता से लेता है। आप बिच्छू के ऊपर जैसे ही आपका हाथ जाएगा, बिच्छू तुरंत डंक मार देता है। आप स्वभाव को समझिएगा। कहीं कहीं धैर्य की भी परीक्षा होती है तो बिच्छू तुरंत डंक मार देता है, यानी कि व्यक्ति को तुरंत जवाब मिलता है और शत्रु को इसका आभास भी नहीं हो पाता कि कब बिच्छू ने डंक मार दिया। तो यह केवल मोदी जी की बात नहीं है। जितने भी लोगों का वृश्चिक लग्न बनता है, वृश्चिक राशि बनती है, उनके स्वभाव में भी यह बातें सामान्यतः देखी जा सकती हैं। अपने शत्रुओं को प्रयोग कर लेना, यानी उनका किस प्रकार से उपयोग करना है, उनको किस प्रकार से अपने कार्यों के लिए उपयोग करना है, उसके बाद में उन्हें जमीन में रौंद भी देना है, ये सब कुछ आप वृश्चिक राशि या लग्न से समझ सकते हैं। यानी कि पहले शत्रु को कंधे पर बैठा लो, अपना काम निकालो, उसके बाद उसको जमीन पर पटको और उसको रौंद डालो। कई मामलों में हमारे देश में ऐसा होता हुआ देखा गया, जहां किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट दिया गया, लोग आश्चर्यचकित कि क्यों दिया गया, और फिर वह सपोर्ट धीरे से खींचकर अपना कार्य, जो भी मंतव्य था, वह पूर्ण किया गया। यहां पर हम लग्न को समझ चुके हैं, लग्न में बैठे हुए मंगल को भी समझ चुके हैं। अब हम बात करेंगे चंद्र की। तो चंद्र है अनुराधा नक्षत्र में। अनुराधा की जब बात करते हैं तो अनुराधा का मतलब होता है एक और राधा। तो जब एक और राधा की बात करते हैं, अनुराधा की बात करते हैं, तो अनुराधा नक्षत्र में जिन जातकों का जन्म हुआ हो वह स्वभाव में दृढ़ होते हैं, क्योंकि अनुराधा का जो चिन्ह है वह है कुम्हार का चाक। तो हम इससे दृढ़ता की बात करते हैं, निर्माण की बात करते हैं, कुछ नवनिर्माण की बात होती है। वह बात समझिए। अनुराधा को एम स्टार कहा जाता है, यानी कि अपने लक्ष्य को भेदने वाला। उसी बात को भी समझिए। अनुराधा को पश्चिमी द्वार का, यूं कह सकते हैं पश्चिमी आकाश का चौकीदार कहा जाता है। हम पश्चिमी आकाश की बात तो नहीं कर सकते, कम से कम देश की बात कर सकते हैं। इस शब्द को आपने बहुत बार सुना होगा, यानी देश की सुरक्षा का जो मामला है उसको भी बहुत महत्व देने वाली यह हस्ती हो सकती है। जब आप नक्षत्र को पढ़ेंगे तो वहां पर भी आप देखेंगे कि इस नक्षत्र का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह आध्यात्मिकता के चरम तक पहुंचना होता है। यह प्रतिस्पर्धी नक्षत्र है, प्रतिस्पर्धा की बात भी आप देख सकते हैं, आध्यात्मिकता का चरम भी देख सकते हैं। वह सारी बातें आप इस व्यक्ति के व्यक्तित्व में देख सकते हैं। अनुराधा के जातक बिजली की तरह भय उत्पन्न करने वाले होते हैं। जोड़ के देखिए, अनुराधा के जातकों के जीवन में अचानक से बदलाव आते हैं, यानी जो चीज उन्होंने कभी सोची नहीं होती वह अचानक से उनके जीवन में हो सकती है। आप जातक के मुख्यमंत्री बनने की स्थिति को भी देख लीजिए और फिर जातक के प्रधानमंत्री बनने की स्थिति को भी देख लीजिए, यानी कि जो जीवन में बदलाव हुए वह अचानक से ही बदलाव हुए। अनुराधा की जब बात करते हैं तो हम यहां पर इसको विशाखा से जोड़कर देख सकते हैं। विशाखा, जैसे हमने कहा अनुराधा एक और राधा, विशाखा को राधा भी कहा जाता है।
जब विशाखा से जोड़कर देखते हैं तो हम भक्ति की शक्ति की बात यहां पर जातक के जीवन में जोड़कर देख सकते हैं। जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म में आगे बढ़कर कार्य करने वाले, विश्व स्तर पर कार्य करने वाले, अपने घर की धरती से दूर रहने वाले जातक अनुराधा नक्षत्र में पाए जाते हैं। यह जातक अक्सर विदेश भ्रमण करते हैं। तो विदेश भ्रमण का मतलब अपने घर से बाहर प्रदेश भी हो सकता है और विदेश भी हो सकता है। तो विदेश भ्रमण करने में इनकी ज्यादा रुचि होती है। वह भी आप यहां पर सारी बातों को जोड़कर देख सकते हैं कि जब हम इस जातक की गणना कर रहे हैं, जातक के ग्रहों की गणना कर रहे हैं, तो उसके नक्षत्र मात्र से ही आप उस व्यक्ति के स्वभाव को समझ सकते हैं। अब यहां वृश्चिक राशि की जब बात की थी तो वृश्चिक राशि में एक और महत्वपूर्ण चीज होती है। अक्सर इन लोगों का जीवन का उत्तरार्ध, यानी कि आप कह सकते हो कि आधे जीवन के बाद की जो स्थिति होती है वह बहुत उत्तम होती है। इनकी उन्नति ही आधे जीवन को निकलने के बाद होती है। यह भी इस जातक के जीवन में आप देख सकते हैं। यहां इस जातक के आप जीवन में कहीं ना कहीं यह देख सकते हैं कि माता और पिता का सुख कम मात्रा में, बच्चों का सुख अक्सर इन्हें या तो मिलता नहीं है या कम बच्चे होते हैं, तो वह भी आप मोदी जी की कुंडली से समझ सकते हैं, क्योंकि हम अनुराधा नक्षत्र की बात कर रहे हैं। अगर हम इस नक्षत्र के अनुसार पूर्ण विस्तार की बात करें तो संगठनात्मक कौशल, निरंतर व्यवहारिक शिक्षण, टीम वर्क, धर्म की ओर आसक्ति, धर्म में यह जातक बहुत ज्यादा डूबने वाले, क्योंकि यहां पर जब हम नवांश की बात करेंगे तो नवांश में चंद्र बुध की राशि में जाता है और बुध इस बात की गारंटी लेता है कि कहीं ना कहीं जातक को इस क्षेत्र में पहुंचाना है, यानी कि धर्म के क्षेत्र में। तो जातक भावुक होते हैं, निरंतर कार्य करने वाले होते हैं। अक्सर यह जातक थकते कम है। हम इसे वृश्चिक लग्न से भी समझ सकते हैं, अनुराधा नक्षत्र से भी समझ सकते हैं कि यह जातक कम थकते हैं। यह लगातार कार्य करने की इनके अंदर जो क्षमता होती है उसे बढ़ाते रहते हैं। यह जो हमारे ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में निहित शक्तियों को पहचानने की कोशिश करते हैं और लगातार कोशिश करते रहते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि किसी ना किसी प्रकार से यह ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ जुड़कर कार्य करने वाले लोग होते हैं। यह सारी चीजें आप माननीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में देख रहे हैं। उनके व्यक्तित्व में भी यह सारी बातें आपको दिखाई देंगी। यहां पर यदि आप देखेंगे तो बुध कहीं कहीं जातक को वैराग्य का जीवन भी देता है, तो वह भी आपको मोदी जी के जीवन में दिखाई देगा। तो यह सारी बातें हमने बहुत संक्षिप्त में आपके समक्ष रखी हैं अनुराधा नक्षत्र को लेकर। यानी अगर आप विस्तारित रूप से इस नक्षत्र को पढ़ लेते हैं तो आप किसी भी अनुराधा नक्षत्र वाले व्यक्ति को पूर्ण रूप से विश्लेषित कर सकते हैं। अब यहां पर इस कुंडली का समापन नहीं हो रहा है, आगे भी इस कुंडली के ऊपर चर्चा होगी। अब चर्चा का जो स्तर है वह और बारीक होता जाएगा। हम यहां यह देखेंगे कि अनुराधा नक्षत्र के किस भाग में जातक का जन्म हुआ है। तो हम यहां देखेंगे द्वितीय चरण में अनुराधा नक्षत्र के जातक का जन्म हुआ है। द्वितीय चरण में 8 डिग्री 48 कला पर जातक का जन्म हुआ है। तो क्या यह संभव है कि इस डिग्री पर जाकर हम इस जातक को और गहराई से समझ सकें? बिल्कुल संभव है। क्या यह संभव है कि जो अन्य ग्रह अन्य नक्षत्रों में बैठे हुए हैं उनसे कुछ फलित निकाला जा सके? बिल्कुल निकाला जाएगा। अगर राजनीतिक जीवन की बात करें तो शुक्र और शनि इनको राजनीतिक जीवन दे रहे हैं। यहां शनि जो है इनकी कुंडली में राजनीति की ओर इनको लेकर जाता है। सूर्य, बुध और केतु का 11वें भाव में बैठना अपने आप में अद्भुत है। एक तो बुधादित्य योग, बुध वहां का स्वामी है, साथ में केतु का बैठना। केतु ध्वजा है, यानी कि जिस जगह पर इन्होंने जीवन एक बार समर्पित कर दिया तो ये वहां से हिलेंगे नहीं। दुनिया के सब लोग हिल सकते हैं। आप पार्टी बदल की जो बात करते हैं उसी के बारे में हम बात कर सकते हैं। यह जीवन पर्यंत कभी भी, जब से इन्होंने इस पार्टी को, इस संस्था को, इस संस्थान को ज्वाइन किया है,
तब से लेकर मृत्यु तक यह अपनी संस्था नहीं बदलते हैं। आज तो बात हुई मोदी जी के नक्षत्र की, बहुत ही संक्षिप्त में मैंने इस कुंडली को समझा है, और बारीकी से समझेंगे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ताकि आप लोग देखने में बोर ना हो। इसलिए हम वीडियो को यहीं पर रोकेंगे और अगले भाग में हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणम्।